सबसे पहले मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। शोक परिवार को हिम्मत मिले इस और जब से ये खबर आई है तब से ही प्रशासन हरकत में। चतरा जिले के सिमरिया में हुए एयर एम्बुलेंस दुर्घटना ने फिर से एक नया सवाल खड़ा कर दिया। दोस्तों, झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया में कल देर रात 23 फरवरी 2026 7 बजे जो एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ, जो कि 7 बजे उड़ान भरी थी, रांची से दिल्ली को जा रही थी, और 7:30 बजे खबर आती है कि वो एयर एम्बुलेंस क्रैश हो चुका है। एयर एम्बुलेंस क्रैश होने के बाद राजनीति गलियारों में भी भूचाल उठा। कई सारे मंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी भी जो है अस्पताल पहुंचे। उसके बाद उन्होंने बयान दिया, टाइगर जयराम महतो जी भी बयान दिए, और बाकी अन्य नेताओं ने भी अपना अपना बयान जारी किया है। चलिए, क्या बोल रहे हैं वो आपको पहले सुना देते हैं, और उसके बाद अंतिम में बात करेंगे विधानसभा में बजट सत्र का जो कार्यक्रम चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, जो बजट पास हुआ है उससे कितने संतुष्ट है हमारे टाइगर जयराम महतो, क्या बोले हैं, सब कुछ आगे सुनाएंगे। लेकिन पहले जो घटना घटी है, बड़ी जो दुख की खबर है, उस पर क्या शोक जता रहे हैं और कैसे शोक जता रहे हैं, जरा सुनिए पहले। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मौसम खराब रहने के कारण इस तरह घटना घटा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको परिवार को भगवान जो है ईश्वर अति दे शांति के लिए। हमारा शोक मैं प्रकट करना चाहूँगी पूरे परिवार के लिए, और काफ़ी दुखद घटना है, यही कह सकती हूँ। काफ़ी अनसर्टेन भी रहा। मैम, ये जो एयरक्राफ्ट कंपनी है, ये सरकार की भी योजना के तहत काम करती है। मैम, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जो फ्लाइट्स की कंडीशन है, दे आर ऑलमोस्ट 20 to 25 ईयर्स ओल्ड। अब इतनी पुरानी प्लेन्स अगर दी जाएंगी तो नहीं, पहली बात तो है कि इन चीज़ों में क्या कारण रहा प्लेन क्रैश का, वो भी काफ़ी क्लियर होके आया नहीं है। तो निश्चित रूप से इसमें जांच तो होना ही चाहिए, क्योंकि सरकारी योजनाओं के अतिरिक्त वीआईपी मूवमेंट्स के लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी ये सारे चार्टर्ड फ्लाइट्स इस्तेमाल होते हैं। तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, और अगर कुछ रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता है तो उन चीज़ों को करने की भी ज़रूरत है। घटना है, मैं कहूँगा कि उसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। जांच जो हुआ इतनी दुखद, आप देख सकते हो कि भाई 7 लोग एक साथ जाते हैं, और इस पेशेंट को लेकर के लोग जा रहे थे, उसके परिवार के भी डॉक्टर भी थे, नर्स भी थे, आप समझ सकते हो दुखद। 7 लोग जाने गए हैं। सबसे पहले मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। शोक परिवार को हिम्मत मिले इस दुख की घड़ी में, और साथ ही साथ मैं सरकार से इस विषय में जांच की मांग करता हूं। लेकिन आए दिन कहीं ना कहीं विमान हादसे काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसको लेकर जो तकनीकी सेल है उनको इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। मौसम के कारण भी हो सकता है। इस वक्त जो एयर एम्बुलेंस दुर्घटना घट हुआ, काफ़ी चिंता का दुखद विषय है। हम लोग भगवान से आराधना करते हैं कि उन परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति सहने का के लिए अब तक का सबसे बड़ा विमान क्रैश है। और एयर एम्बुलेंस का काम होता है कि हम किसी का जान बचाना, और जब जान बचाने वाले की ही जान चली गई तो चिंता का विषय है। और कल की घटना है ये। कल देर शाम 7 बजे रेड बर्ड की फ़्लाइट जो हम लोगों ने हायर किया है, और उसके माध्यम से एक पेशेंट को हम लोग दिल्ली ले जा रहे थे, और उसके बाद लगभग 7:30 बजे जो जानकारी मुझे मिली है कि वो विमान जो है वो रडार से हट गया। तो उसके बाद ये बातें सामने आई, और फिर मालूम चला कि हम लोग जब सूचना मिली तो चतरा के एक घने जंगल सिमरिया में विमान का कुछ पार्ट मिला, देखने को मिला। उसके बाद हम लोगों ने डीपली हम लोग जब गए तो मालूम चला कि प्लेन क्रैश कर गया है। क्रैश होने के बाद जो सूचना मिली तो हमने जिला प्रशासन को लगाया, अपनी पूरी टीम को लगाया, हेल्थ की टीम को लगाया। उसके बाद फिर रात भर में जो 7 लोग थे रेस्क्यू किया गया, और बॉडी को हम लोग लेकर यहाँ पे आए हैं, चतरा के सदर हॉस्पिटल में हम लाए हैं उनको। अभी पोस्टमार्टम हुआ, डॉक्टर्स ने देखा और पुष्टि किया कि 7वां आदमी डेथ है। और उसके बाद अब हम लोग परिजन से भी मिले, बॉडी को हम लोग परिजन को सौंप देंगे। लेकिन बहुत बड़ी घटना है, आखिर इस तरह की घटना क्यों घट रही है? तो हम
लगभग 400 किलोमीटर चलकर आज से जैसे मुझे मालूम चला कि एयर एम्बुलेंस क्रैश कर गया है तो मैं भागे भागे आया। हमारी पूरी टीम जिला प्रशासन लगी हुई है, डीसी साहब, एसपी साहब, हमारे सांसद महोदय, हमारे विधायक महोदय, अखिला जी, सारे लोग लगे हुए हैं, रात भर से लोग जगे हुए हैं। अब ये है कि जान तो हम लोग नहीं ला सकते। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी लगातार हमसे संपर्क में थे और बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम जल्दी जाओ वहाँ। हम यहाँ भागे भागे आए हैं और मुआवजा वगैरह मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। मुआवजा बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चिंता ये है कि आखिर जो चार्टर प्लेन सेफ है कि नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत सरकार क्या कर रही है। अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश कर गया, मुंबई में चार्टर प्लेन क्रैश कर गया, झारखंड में चार्टर प्लेन क्रैश कर गया, तो ये जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही लेनी होगी हम लोगों को। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे पास झारखंड में हॉस्पिटल बढ़िया नहीं है। हॉस्पिटल के अभाव में पेशेंट दूसरे राज्य जाते हैं और अगर हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल होते तो हम लोग यहीं पर उनका इलाज कराते हैं। तो हम तो लोगों से मैं कह रहा हूँ कि देखिए हॉस्पिटल मैं तो लगा हुआ हूँ हॉस्पिटल बनाने में। हमारे लोग ही विरोध करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। अगर आज हॉस्पिटल होता तो निश्चित तौर पर ये दिन देखने को नहीं मिलता। जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार के साथ हमारी सरकार है और निश्चित तौर पर हम लोग जो बेहतर से बेहतर है हम लोग करेंगे। और हमने जांच का आदेश दिया है कि जब फ़्लाइट जो थी वो छोटी फ़्लाइट थी, जब उनको मालूम था ये कि वेदर ख़राब है तो फिर वो टेक ऑफ क्यों किया? तो होल्ड करते, वेदर ठीक होता तब फ्लाई करते। तो ये कंपनी कौन है, क्या है, मैं रांची जा रहा हूँ, उसके बाद मैं बैठक करूँगा, आपात बैठक करके अगर जो भी दोषी होगा, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, चाहे वो एजेंसी होगी या चाहे जो भी हो, अगर दोषी पाया गया तो मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। हृदय विदारक घटना है ये, इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती है। दिल दहला दिया है लोगों का। मैं उस परिजन के साथ हूँ, अभी सभी परिजन से हम मिले तो मैंने कहा कि थोड़ा जो आंसू मैं खुद नहीं देख पा रहा था तो आप लोग भी नहीं देख पा रहे हैं। इस एयर एम्बुलेंस क्रैश की वजह से जिन्होंने अपना बेटा खोया, इकलौता बेटा खोया, उनके पिता क्या कह रहे हैं, किस तरीके से फबक कर रो रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मीडिया से, सारा सुनिए पहले ये। मैं घटनास्थल पर गया, वहां गया तो मैं प्रशासन के सारे जिला के पदाधिकारियों को सबको मैं देखा, बेटा का डेड बॉडी भी देखा मैं वहाँ। मेरा बेटा विवेक विकास भगत 2022 से जॉब में था, अक्टूबर या सितंबर से था 2022 से। मेरा बेटा वीआईपी मूवमेंट में एयर एम्बुलेंस चलाता था, कितनों का जान बचाया, आज खुद चला गया। कल आखिरी बार कब बात हुई है विकास से आपकी? हमसे बात नहीं हुई थी, अपनी मम्मी से बात हुई थी कि दिल्ली से फ़ोन किया था कि मम्मी मैं आज हो सके तो रांची आऊँगा, फिर शाम में बात नहीं हो पाई। और दिल्ली में उसकी चाची वहाँ रहती थी, अपनी चाची से बोला कि चाची हम घर में खाना खाएंगे, 9 बजे तक हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। चाची वहाँ दिल्ली में खाना बना के 11 बजे रात तक इंतजार की, बेटा तब तक यहाँ गुजर चुका। दुर्घटना क्रैश की जानकारी कब मिली आपको सर? हम चतरा में ही थे और रात में सोए हुए थे, दुर्भाग्य से मेरा मोबाइल साइलेंट हो गया। बहुत सारे लोग फोन किए पर साइलेंट के चलते हमको पता नहीं चल पाया। 2:30 बजे जब हम उठे टॉयलेट के लिए तो मोबाइल का लाइट जला, तो जा करके देखे कि प्लेन क्रैश हुआ है। फिर ड्राइवर को ले करके कुछ व्हाट्सएप उसमें आया हुआ था, 11 बजे के बाद से ही लोग चैट कर रहे थे, व्हाट्सएप कर रहे थे। तो फिर मैं घटनास्थल पर गया, वहां गया तो मैं प्रशासन के सारे जिला के पदाधिकारियों को सब। चलिए, इस दुख की घड़ी में हम लोग सिर्फ उनके परिजनों को सांत्वना दे सकते हैं, क्योंकि असली दुख उन्हें ही महसूस हो सकता है जिनके साथ ये होता है। तो हम लोग शायद उस दुख को, उस पीड़ा को सिर्फ अंदर से समझ सकते हैं, लेकिन जिसके साथ ये होता है वही ज्यादा समझ सकता है। लेकिन इस दुख की घड़ी में भगवान उन तमाम लोगों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। चलिए अब बात कर लेते हैं, विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है
और जो बजट पेश किया गया है उस पर टाइगर जयराम महतो जी क्या बोले विधानसभा के बाहर वो आपको सुनाते हैं। चूंकि विधानसभा के अंदर टाइगर जयराम महतो आज कुछ नहीं बोले, हालांकि उन्होंने जो है प्रश्न के माध्यम से पारा शिक्षकों के लिए आवाज उठाए हैं, लेकिन बोलने का उनको मौका नहीं मिला। लेकिन उन्होंने विधानसभा के बाहर क्या कुछ कहा बजट सत्र पर, जरा सुना जाए। पिछले बार का भी बजट लगभग ज्यादा 9-10% का ही इजाफा हुआ इस बार के बजट में। 25-26 वित्तीय वर्ष का बजट था 1,45,000 करोड़ का, इस बार 1,58,000 करोड़ के आसपास का मूल बजट है। और अब सवाल ये बनता है कि जो बजट माननीय वित्त मंत्री महोदय ने एक अनुमान के तहत प्रस्तुत किया है, इस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होती है और उनका क्रियान्वयन कैसे होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। बजट बिल्कुल सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है, सुनने में बड़ा सुनहरा लग रहा है, लेकिन धरातल पर क्या होता है। जैसे अभी अगर पथ निर्माण की बात करें तो उसका मैंने अध्ययन किया, तो पिछले वर्ष भी पथ निर्माण को लेकर काफी राशि आवंटन हुआ था। लेकिन आज आप किसी भी विधायक से पूछिए, यहाँ तक सत्ता पक्ष के विधायकों से पूछिए कि आपने एक वित्तीय वर्ष में कितनी योजनाओं का क्रियान्वयन होते हुए देखा, बिल्कुल ना के बराबर। तो बजट की सार्थकता तभी है जब उस बजट को ग्रहण किया जाएगा, और दूसरी बात उसमें उचित धरातल पर जाकर उसका खर्च होगा। बजट किताबों में, भाषणों में बहुत सुंदर, देखिए बजट आंकड़ों के हिसाब से बहुत सुंदर है। कार्यक्रम उन पे कार्य कैसा होंगे पत्रकार महोदय, वो सबसे बड़ा चुनौती होगा, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। क्योंकि इससे पूर्व का जो बजट था वित्तीय वर्ष 2025-26 1,45,000 करोड़ का बजट था, वह भी सुनहरा था। लेकिन आप किसी भी विधायक से पूछिए, उतना सभी विभागों की छोड़िए, अभी सबसे ज्यादा चर्चा हो रहा है सड़कों का, पुलों का, जो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर अनुशंसा करते थे। पूछिए विधायकों को कि इनकी नई अनुशंसा से कितने कार्य हुए हैं, कितने कार्य हो रहे हैं और कितने कार्य प्रवृत्ति पर है, या फिर जो योजनाएं, जो कार्य सरकार ने उस बजट की पुस्तिका में अंकित करवाया था, छपवाया था, वो कार्य कहाँ पर है, उनका जांच होना चाहिए। तो इस बार जो कार्य करने की कह रहे हैं, अगर वो किया जाए, अगर वो हो जाए, तो निसंदेह बजट, इस बार का बजट सक्सेसफुल होगा। और नहीं हुआ तो फिर वही बजट आंकड़ों में सुनहरा रह जाएगा। जयराम जी, एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर रेवेन्यू का रिसोर्सेस आप कैसे उसको मीट करेंगे। केंद्र सरकार की बार बार बात आती है, सदन में भी जब बजट पेश कर रहे थे मंत्री, तो उस समय भी कह रहे थे कि केंद्र से हमें सहयोग नहीं मिल पा रहा है। जीएसटी, एक मिनट हमारा प्रश्न, जीएसटी रेशनलाइजेशन की बात हो, चाहे योजनाओं के नाम बदलने की बात हो, लगातार जो है झारखंड के साथ दोयम दर्जे का हो रहा है और लगातार झारखंड को नुकसान हो रहा है। ऐसे में उतने बड़े बजट को मीट करना, ये कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं सरकार? देखिए, सबसे पहला बात आपने जो बात कही है, मैं आपको एक बात फिर देना चाहूँगा, सीडी रेशियो जी, यानी सीडी रेशियो कहाँ से निकलता है? बैंकों से निकलता है। और वो पैसा कहाँ जा रहा है? दूसरे राज्यों में जा रहा है। तो आप बताइए, बैंकों में जो जितने भी बैंक हैं उनके चेयरमैन राज्य में कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। तो वहाँ अगर आप मुख्यमंत्री हो के चेयरमैन हैं, आप उन चीज़ों को संचालित कर रहे हैं, आपकी निगरानी में हो रहा है, और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है अपनी ताकत का अंदाजा आपको नहीं है। और एक सीडी रेशियो में जितना पैसा हमारे राज्य से बाहर चला जा रहा है, जो सीडी रेशियो लगातार हमारा गिर रहा है, मैंने पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ रहा है, लेकिन अभी के हिसाब से हम बता दें लगभग 51% है। 51 या 52 के आसपास है। जबकि अगर मैंने एक अच्छा, अगर माने एक अच्छा, तो हमें लगता है कम से कम 70 होना चाहिए, 70 से 75 होना चाहिए। वो एक स्वास्थ्य सीडी रेशियो कहा जा सकता है। तो वहां से भी हम लोग अभी काफी दूर हैं। क्यों दूर हैं? क्योंकि वो मुख्यमंत्री की निगरानी में सारा चीज हो रहा है। तो क्यों दूर है? अगर मुख्यमंत्री की निगरानी में सारी चीजें हो रही हैं और फिर भी अगर हम उससे दूर हैं उस लक्ष्य से, तो मुझे लगता है कि आपको सीरियस नहीं है, आप उस चीजों को लेकर। आप सीरियस कहाँ है, ये सोचने वाली बात। तो क्या जितना बजट पेश किया गया है, 1,53,000 करोड़ रुपए खर्च करने की जो बात कही गई है झारखंड में, क्या सरकार उतना खर्च कर पाएगी? चूंकि टाइगर जयराम तो खुद बोल रहे हैं कि पिछली बार 1,43,000, लगभग 40,000 के आसपास जो है, 1,40,000 करोड़ के आसपास जो है बजट पेश किया गया था, लेकिन न मात्र एकदम खर्च किया गया। तो इस बार क्या होगा, चलिए देखते हैं। हालांकि बजट पेश करना जो है एक सरकार का काम होता है, जो वो कर दी, लेकिन अब वो पैसा खर्च होगी नहीं होगी, क्या होगा नहीं होगा, आने वाला समय अपने आप पता चल ही जाएगा आप लोगों को भी। टाइगर जयराम महतो के इस बात से आप कितने संतुष्ट है? बाकी एयर एम्बुलेंस क्रैश पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।